हेलो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने चीन की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए चीन को सख्त चेतावनी दी है कि यदि चीन ने साउथ चाइना सी के स्पार्टले और पैरासेल आइलैंड्स को ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश की और उस पर एकाधिकार करने की कोशिश की तो अमेरिका की नौसेना चुप नहीं बैठेगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी पॉलिसी रही है कि चीन के साथ केवल व्यापार किया जाए, बल्कि उनके इंटरनल मामलों में दखलंदाजी ना किया जाए, खासकर उससे कन्फ्रंटेशन नहीं किया जाए तो बेहतर है। मगर जिस तरह से चीन ने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया और अपने सभी पड़ोसी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अभी भारत के साथ उसकी जो झड़पें हुई हैं वो तो हम सभी जानते हैं। हमारी शक्ति चीन के बराबर की है, इसलिए हमने तो उसे टैकल कर लिया। मगर साउथ चाइना सी के आसपास जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जिन्हें कि हम एशियन कंट्रीज़ के नाम से कहते हैं, दरअसल आसियान 10 ऐसे देशों का समूह है जो कि साउथ चाइना सी के आसपास हैं, जिन्हें कि हम साउथ एशियन स्टेट्स कहते हैं। तो वो जो पार्सेल और स्पार्टली आइलैंड्स हैं वो उन्हीं रीजन्स में हैं। तो किसी एक का अधिकार नहीं रहा है। दरअसल उस पर जितना अधिकार फिलीपींस का रहा है उतना ही इंडोनेशिया और मलेशिया या फिर चीन सबका। मगर चीन की पॉलिसी रही है कि वो दोनों आइलैंड्स को वो हमेशा के लिए केवल अपने लिए हड़प ले, और सभी देश इसका विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आसियान के समूह ने इस बात की घोषणा की है कि अगर चीन ने ज़बरदस्ती इन आइलैंड्स को हड़पने की कोशिश की तो सभी देश इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जैसा कि फिलीपींस पिछले साल गया भी था और वहाँ से चीन को हिदायत दी गई थी कि चीन इस तरह की हरकतें ना करे। पिछले साल ही जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे हैं वो भारत भी आए थे और भारत ने उन्हें सपोर्ट का आश्वासन दिया था। दरअसल चीन के साथ एक बड़े अच्छी बात है कि उसने एशियान में भी फूट डाल दी है। दरअसल एशियान में शामिल कुछ देश जैसे कि लाओस, कंबोडिया और म्यांमार वो चीन के फेवर में हैं और इस तरह से आसियान कमज़ोर पड़ चुका है। और अगर अमेरिका बीच में नहीं आए तो चीन बड़े ही जल्दी साउथ चाइना सी के सभी आइलैंड्स को बड़े आसानी से हड़प लेगा, क्योंकि एक बार जब किसी संस्था में फूट पड़ जाए तो उसे हराना और उसे हड़पना बड़ा आसान हो जाता है। तो क्या अमेरिका और चीन अब एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत करने जा रहे हैं? क्या ये जंग केवल कोल्ड वॉर तक रहेगी या अमेरिका अपनी नौसेना को चीन को रोकने के लिए भेजेगा? देखते हैं इसका आगे क्या होता है। और क्या इंडिया चुप बैठेगा? इंडिया को शामिल करते हुए अमेरिका ने उस रीजन का नाम इंडो पैसिफिक रीजन रख दिया था, क्योंकि अमेरिका का भी मानना है कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए और ख़ास करके चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए अमेरिका और इंडिया दोनों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि चीन जिस तरह से अपनी ताकत के नशे में चूर है, केवल किसी एक देश के लिए उसे रोक पाना संभव नहीं है। तो देखते हैं कि ट्रंप और मोदी जी मिलकर जी जिनपिंग को रोक पाते हैं या नहीं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें।